गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जिस हिसाब से देख रहा है वो हिसाब से ले ले। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन का सेकंड लेक्चर। क्या होने वाला है आज? जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्टिविटी ऑन मोशन। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर में। क्या लगा? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने पिछले कमेंट में कुछ मुझे बताया नहीं कि क्या चीजें आपको अच्छी लगी। आपने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछला वीडियो हम लोग का लगभग 1K को पहुंचने वाला है। बहुत अच्छा लगा, मजा आया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे रहे हैं कि पहले ही वीडियो हम लोग का लगभग 1K अचीव करने जा रहा है। साथ में सब्सक्राइबर हम लोग के 400 के ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन आप लोग इतने प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ अभी भी लगता है कि हम लोग को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक, कमेंट और लाइक आपको जानते हैं कि आपको तो पसंद आ ही रहा है, लेकिन साथ में अपने जो दोस्त हैं जिनको और आ सकता है, जिनको अच्छा लगे, साथ में उनको भी शेयर करें। जो भी चीजें होंगी हम उस पर जरूर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक को क्लियर कर दें और इतने सारे क्वेश्चन करवाएं ना, इतने सारे क्वेश्चन करवाएं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। साथ में हम लोग बहुत सारे सीरीज लेकर आएंगे, मतलब 25-50 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्साइटमेंट के साथ बने रहोगे, लगातार नोटिफिकेशन देखते रहोगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो लगे रहिएगा हमारे साथ। चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग जैसा कि बता दिए आपको, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है और इसको समझेंगे हम लोग। देखो कैसे समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारी। तो देखो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता क्या पहले, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। है तो बहुत इजी सा टॉपिक, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, बहुत अगर डेफिनेशन आप देखना चाहते हो, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर बार एक जैसा चल रहे हो ना, आपकी स्पीड में कोई चेंज आ रहा है। मतलब अगर आपसे बोला गया कि इस तरह से कि हर बार 1 सेकेंड में, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 एंड 4, तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये भी मान लेते हैं 1 ही किलोमीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो इस केस में नीचे वाला मान लीजिए बेटा, ये टाइम दिखा रहा है, ये सेकंड में है, ये टाइम है। ठीक, तो मान लीजिए हर 1 सेकंड में अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, हर 1 सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, उसी को बेटा यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और कुछ खास नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा तो हम आपको स्लाइड में और समझाते हैं चीजों को। ध्यान से देखो, तो आप बात करते हैं, हमारे मोशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यारा सा छोटा सा यूनिफॉर्म मोशन, एंड देन सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखना बेटा, दो टाइप्स के होते हैं मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, देखो डेफिनेशन भी आ गया। अगर बेटा छापना है तो छाप लीजिए, अगर समझना है तो मेरी बात सुन लीजिए। तो ध्यान से देखो क्या होता है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सिंपल सा है। अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है ना बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इस चीज को ध्यान से देखना। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सा। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है? मैं अभी समझाता चलूंगा, आपको सब समझ आता रहेगा, लेकिन ध्यान से देखते चलो बस वीडियो। आगे चलो, देखो जैसे यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा है, देखो ये घड़ी देखो कैसे चल रही है। अब बताओ, जो आपकी घड़ी की सुई है, क्या आपके हिसाब से बदल जाती है क्या? नहीं ना। क्या होता है, हर बार देखोगे उसको जितने टाइम में ये कवर, ये देखो ये डिस्टेंस है उसका, ध्यान दो, ये चीज जो है ना, ये चीज, ये बेटा कौन सा है, सरकमफ्रेंस है। क्या है, सरकमफ्रेंस है बेटा। सरकमफ्रेंस भी तो एक डिस्टेंस होता है। और देखो ये वॉच जो चल रही है ना, ये घड़ी जो चल रही है, यहाँ पे सुई जो चल रही है, ये मिनट हैंड जो चल रहा है बेटा, सेकंड हैंड चल रहा है, ये क्या करता जाएगा, हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। चाहे मिनट वाला हो, चाहे आवर वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो, सारे जो रहेंगी वो क्या करेंगी, एक जैसा ही डिस्टेंस कवर करती हैं। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑब्जेक्ट बेटा किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर नहीं समझ आ रही तो बताना, मैं बता दूंगा। अगर समझ आ रही है तो प्यारा सा लाइक कर देना बेटा। तो चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, देखो, द हैंड ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। वही चीज हमने बताया आपको, समझ आया होगा आपको। फिर आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। बेटा जैसे वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना, सेम ये चीज क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस करेगा। अच्छा, बहुत चालाक बच्चे होते हैं, कुछ बहुत डेंजर बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अरे सर जब अनइक्वल डिस्टेंस लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिख सकते हैं? अरे बेटा बिल्कुल ऐसा पाप मत करना, ऐसी गलती तो करनी ही नहीं है। जैसे ऐसे गलती किया वैसे ही सबसे बड़ा पाप हो जाएगा आपका। बेटा टाइम आपके हिसाब से थोड़ा ना चलता है, टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा ना। तो बेटा टाइम आपका नहीं चलता है अपने हिसाब, आपके हिसाब से टाइम तो अपने हिसाब से चलता है बेटा, तो वो इक्वल ही होता है हर बार। हमको टाइम को इक्वल ही रखना है हरदम, याद रखना। क्यों? जैसे अब ध्यान से देखना, हम बताए थे यूनिफॉर्म मोशन में बेटा जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट मिलेगी, मतलब हर बार एक जैसी मिलेगी। स्पीड इसमें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म में बेटा स्पीड क्या मिलनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, ध्यान देना। अब इसमें अगर हम लोग बेटा, अगर आप बोलते हैं कि अनइक्वल होना चाहिए, तो अनइक्वल बेटा मान लीजिए 2 किलोमीटर कवर करता है 2 मिनट में, 4 किलोमीटर कवर करता है 4 मिनट में, 5 किलोमीटर कवर करता है 5 मिनट में। देखो डिस्टेंस भी अलग अलग आ रहा है, टाइम भी अलग अलग आ रहा है, लेकिन सबको काट दो, देखो सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ कि यूनिफॉर्म हुआ? इसीलिए कहा गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए कहा गया आपसे कि याद रखिएगा सिर्फ एक चीज को करना है। याद रखिएगा, आप अनइक्वल इक्वल टाइम मत लिखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखिएगा। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हाँ ठीक है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा बेटा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पे, आपको ये गलती करनी ही नहीं है। तो याद रखना बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। चलो एक प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, मस्त सा, देखो ध्यान से। अब बताओ, ये देखो, ये जो पंछी उड़ती है, बर्ड उड़ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। हाँ अभी ध्यान देना, एक सेकंड स्लाइड पीछे करते हैं, हम आपको फिर से एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ चलो देखो, ये आई, जब ये पंछी यहाँ बर्ड जो यहाँ पे आया, तो बर्ड क्या एक जैसा तैरता ऐसे उड़ता है? एक जैसा तो उड़ेगा नहीं, वो क्या होगा, कभी तेज कभी धीरे, कभी देखेगा कि क्या हो रहा है वहां पे आसपास में, कैसा माहौल है, उसके हिसाब से उड़ती है। तो ये बर्ड जो है बेटा, वो एक जैसी स्पीड से नहीं उड़ेगी, तो ये कैसा मोशन करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, ध्यान देना, ठीक। क्योंकि बर्ड क्या करता है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक, और चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। हाँ, और फ्लाइंग बर्ड कवर इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर टाइम, वही भाई जो बताया मैंने, आप लोग तो तेज बच्चे हो ही, आप लोग को समझ आ गया होगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे आ गया, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट मान के लिख लेना बेटा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि अगर देखो एस्केलरेशन क्या होता है, सर एस्केलरेशन तो अभी आपने पढ़ाया नहीं, हाँ बेटा अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग कहीं तो सुन चुके हो, इस टाइम तक तो आप लोग एस्केलेशन सुन चुके होंगे। और अगर नहीं पढ़े तो हम भी आगे पढ़ाएंगे। एस्केलरेशन क्या होता है, आपकी गाड़ी में देखियो ना बेटा, एक गाड़ी जब बाइक कोई बच्चा चलाता है, 9 तक आते सब बच्चे चलाने लगते हैं ना, उसमें देखते हो नहीं, ये स्कूटी या लड़कियां चलाती है, स्कूटी जनरली चला रही है, बाइक चला रही है, जो भी चला रही है, ठीक है। तो आप देखोगे जब वो लेते हैं यहाँ पे ऐसे अटते हैं, तभी ना कान उसका अटते हैं ना गाड़ी का, तो क्या होता है, वो एस्केलरेटर होता है ना, वही। तो वही एस्केलरेशन क्या करता है बेटा, एस्केलरेशन का काम कर रहा है। तो वो एस्केलरेशन करता क्या है, वो स्पीड बढ़ाने और घटाने का काम करता है। क्या करता है भाई, अचानक स्पीड बढ़ जाती है, अचानक स्पीड घट जाती है, बेटा यही जो स्पीड में बढ़ घट रहा है ना, यही एस्केलरेशन है बेटा। एस्केलरेशन कुछ खास नहीं है, वेलोसिटी में चेंज होना या स्पीड में चेंज होना ही क्या कहलाता है, एस्केलरेशन। मतलब तुम धीरे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, तेज चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, ये क्या होता है, एक जैसा ही अगर रहेगा बेटा तो कोई एस्केलेशन नहीं आएगा। स्पीड में कोई चेंज ही नहीं करोगे तो एस्केलेशन नहीं आएगा। स्पीड में चेंज कर दिए बेटा तो आपका क्या मिलेगा, एस्केलेशन मिल जाएगा। तो वही कह रहा है, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट स्पीड मिलती है, इस वजह से आपको यहां पे क्या मिलेगा, एस्केलेशन जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। दूसरा पॉइंट चलते हैं बेटा आगे, नॉन यूनिफॉर्म पे बात करते हैं।
तो यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है यार, तुम अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा स्पीड हर बार अलग अलग होगा। मतलब एक बार तुम क्या किए, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर पर तय किए, फिर दूसरे सेकंड में क्या किए तुम 4 किलोमीटर तय किए, तो हर बार स्पीड तुम्हारी चेंज होगी ना भाई। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो क्या ये एस्केलेशन नहीं होगा भाई? सिंपल सी बात है, जहां स्पीड चेंज हुई तुरंत समझ आना कि यहाँ पे एस्केलेशन का कुछ तो फंडा है, कुछ तो लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है? तो तुरंत समझ आना, दिमाग में बैठा लेना एक बात। तो बेटा वही बात है कि नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में एस्केलेशन मिलता है और यूनिफॉर्म बॉडी में एस्केलेशन नहीं मिलता। ठीक, तो जैसा ये आपको समझ आया, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्या रहा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक, आप लोग बताएंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि बताना होगा कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है। चलिए, और इधर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करेगा। चलो बताओ, ये मोशन ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए बेटा है, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन तो पढ़ चुकी होगी केमिस्ट्री में भाई, है? नहीं पढ़े होगे तो हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ, जो मोशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस में, ये कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी बताओ बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस में बेटा याद रखना ये होता है न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और चारों तरफ उसके घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बेटा ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो कौन से स्पीड से घूमते हैं, यूनिफॉर्म घूमते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म घूमते हैं? जल्दी बताइए। तो कह रहा है सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो इसको, चलते स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है एक यूनिफॉर्म मोशन, क्यों? क्योंकि ये कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इलेक्ट्रॉन एक जैसे डिस्टेंस कवर करता है अपने न्यूक्लियस में से, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो बेटा हमको समझ आ गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस वो क्या होता है? वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करिए। बताइए ट्रेन का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी बताइए बेटा, कमेंट करके बताते रहो, जल्दी जल्दी करो। हाँ बेटा बिल्कुल, जैसा ही होगा ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि भाई एक जैसी स्पीड से चलो, ये ट्रेन में तो जरूरी है नहीं भाई। ट्रेन अराइविंग कर रहा है, लिविंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्या कवर करेगा? अनइक्वल डिस्टेंस। भाई कभी स्पीड उसको कम करनी पड़ेगी वहां से रुकने के लिए, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वहां से चलने के लिए, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। अब बताओ, ये देखो प्यारा सा आपका घड़ी आ गया। बताइए घड़ी के जो सुइयां है, अभी बताया था जस्ट कि ये जो सेकंड हैंड है, बताइए कौन सा मोशन कर रही है, या मिनट हैंड या आवर हैंड, जो भी बोलो, ये बताओ ये सब कौन सी मोशन करती हैं? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये हर बार एक जैसा डिस्टेंस कवर करती हैं, तो तभी तो सही टाइम दिखाती हैं आपको। तो हर बार एक जैसे डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसको नाम क्या देंगे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा आपका यहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन। अरे क्या हो गया भाई यहाँ पे? हाँ चलो, तो ये होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, चलो अब देखो, दिख रही होंगी आपको कुछ गाड़ियां, दिख रही होंगी कुछ गाड़ियां, दिख रही हैं आपको किस पे? रोड पे चलते हुए। आपको बताना है ये यूनिफॉर्म कर रही मोशन चलती हो कि नॉन यूनिफॉर्म। बेटा इतनी ट्रैफिक में गाड़ी यूनिफॉर्मली चलाना मुश्किल है कि क्या है? मतलब मुश्किल होता है ना भाई, सिंपल सी बात है, तुम चलोगे अचानक एक गाड़ी खड़ी फटाक से भिड़ाती है लाके, हाँ? फिर जैसे आगे बढ़े होंगे थोड़ा सा, फिर और चलेंगे, फिर लाके भिड़ाती होंगे। क्यों? क्योंकि हर बार आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, हर बार डिस्टेंस आपका अलग अलग तय होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ आपको समझ आ रहा है बेटा? एकदम ध्यान लगा के पढ़ना बेटा, नहीं मार के तुमको आत्मा तुम लोग को बना देंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ आपको बताना है मोशन ऑफ द बर्ड। अभी जस्ट बताया था मैंने बेटा, कौन सा मोशन होता है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म? बहुत आसान सा है, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने जस्ट बताया था अभी, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि समझ आए ये हुआ कैसे, कैसे हुआ हमारे सारा चीज। तो इस एक्टिविटी में क्या है ना, आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन देगा। क्या ऑब्जर्वेशन? देखो पढ़ो। अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी ट्रेवलिंग बाय देयर ओन कार, वो लोग अपना कार लेकर चलते हैं। ठीक, लेट अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग इन विथ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कार है जो यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, कौन सा ऐसा है जो नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग एक्टिविटी के जरिए। ये आपको देखो टेबल मिला, टेबल में सबका नाम आएगा। अभी देखिए अमर अकबर एंथोनी, ठीक है, सब लोग तैयार हो गए।
अमर अकबर एंथोनी को देखो तैयार भी कर दिया गया हम लोग। 3 बच्चे, मेरा नाम है अमर अकबर और एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी का देखो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म। पहली बात, इन सब तीनों का अपना अपना डिस्टेंस होगा कवर। इन तीनों का अपना अपना डिस्टेंस होगा जो कि किसमें होगा, किलोमीटर में। इन तीनों का अपना अपना डिस्टेंस होगा बेटा जो कि होगा किलोमीटर में। ठीक, और एक होगा इन लोग का टाइम। भाई हम लोग मान चलते हैं कि टाइम सभी के लिए एक जैसा मानते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि हम 1 घंटा का कवर करेंगे, कुछ 1 घंटे बाद वो 1 घंटे में 2 कवर कर लेगा, ऐसा नहीं ना। सबके लिए समय तो एक ही जैसा रहेगा ना, तो टाइम सबके लिए सेम मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना कवर की वो देख लेते हैं हम लोग का। ठीक, देखो तो देखो डिस्टेंस क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसको बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मान लो यहां बज रहा है 5 बज रहा है, ध्यान देते चलना बेटा, ध्यान देते चलिएगा। यहां हो रहा है 5, ठीक, फिर मान लेते हैं आधा घंटा, फिर डिस्टेंस देते हैं 5:30, 5:30 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6:30, फिर 7 हो गया, 7:30, पर वही बेटा 8 हो गया। लगभग 4 घंटे का ड्यूरेशन है, 4 आवर का। ठीक है, अब इन सबका डिस्टेंस भी ले लेते हैं। देखो सबके बीच में देखो आधे आधे घंटे का आ रहा है डिफरेंस। सबके बीच में कितने डिफरेंस आ रहा है, लगभग 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर डिस्टेंस कवर बाय अमर जो है वो 0 किलोमीटर है। डिस्टेंस कवर उसके बाद उसके ने कवर किया मान लो नेक्स्ट 30 मिनट में 20, फिर नेक्स्ट में 40, फिर नेक्स्ट में 60, फिर 80, फिर 100, देन लास्ट वन 120। अब बताइए यहां पे ध्यान से देखो, इन सब का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है हर बार 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। ध्यान से देखो, देखोगे हर बार इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा। एक सेकेंड, इसको उठा के लेकर आते हैं हम लोग इधर। हाँ, अब ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो यहां पे हर बार 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और इस वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 मिनट का आ रहा है कि नहीं। ठीक, समझ आया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इनके बीच में हमको पता चल गया डिस्टेंस इतना होगा। डिस्टेंस कवर बाय अकबर इन किलोमीटर, देखो ये 0, फिर मान लो सब 0 से स्टार्ट करें, 1 8 3 6 4 2 7 0 9 5, इस तरह से कवर करें डिस्टेंस। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, एक बार 18 आ रहा है, दूसरी बार 18, फिर 6, फिर 28, फिर 25, फिर 25 डिफरेंस आ रहा है ऐसा। फिर आगे चलते हैं, डिस्टेंस करते हैं हम लोग एंथोनी का। एंथोनी का 0 14 28 ऐसे करके है, 70, हाँ 84। देखो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 14 14 14 करके आ रहा है। हर बार एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक टाइम में। तो बताओ कौन इसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जल्दी बताओ कौन सा इसमें यूनिफॉर्म मोशन में है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म में है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप सभी लोग देख ही रहोगे कि इसमें जो है एक तो अमर भाई आपके, एक बार एंथोनी भाई आपके, ये क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेटा। दैट्स भाई ये क्या कहलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और जो आपका अकबर भाई था वो क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा। दैट्स वाई वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस आज का हमारा टॉपिक जो था बेटा इसी पे बेस था, हमको समझना था कि क्या होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने आज उसको खत्म किया। अगर आपको टॉपिक कैसा लगा इस बारे में जरूर बताना, क्या चीजें आपको और अच्छे से समझनी है, क्या चीजें नहीं समझ आई। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। मुझे आपका अगर कमेंट अच्छा लगता है तो आपको पिन भी करेंगे, आपको पर्सनल मैसेज भी किया जाएगा। और इसी तरह से आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप इसी तरह से लगे रहें। मिलते हैं हम लोग फिर इसी टाइम में